Hello, welcome back to my video again. So this video will be on the necessary things which you need for an inborn. तो जैसे कि हमें पता है कि हम खुद के लिए भी सामान खरीद के रखते हैं और बच्चों के लिए तो ज़्यादा सोचते हैं, इसीलिए मैं कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बोलूँगी जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा था, लेकिन मैंने खरीद के नहीं रखा था सिंस लॉकडाउन था। बट आई वुड रियली विश कि आप अपने लिए ज़रूर खरीद के रखिए ताकि आपको इन फ्यूचर उसको खरीदने के लिए फिर इमीडिएट बाहर दौड़ना ना पड़े। सो लाइक वी ऑल नो कि जब बच्चे पेट से बाहर आते हैं उनके थोड़े नाखून तो होते ही है और वो बहुत ही ज़्यादा हर जगह अपना हाथ पैर मारते रहते हैं और उसके लिए उनको स्क्रैचेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए आई वुड रियली सजेस्ट कि आप उसके लिए सबसे पहले एक हैंड मिटन्स का सेट और एक सॉक्स का सेट ज़रूर खरीद के रखिए और उसके साथ नेल क्लिपर्स भी खरीद के रखिए। अगर आपको एडल्ट नेल कटर जो बड़े वाले आते हैं उससे काटने में दिक्कत या फिर परेशानी होती हो तो फिर छोटी वाली भी आते हैं, आप वो भी खरीद के रख सकते हैं अपने बेबी के लिए। एंड देन कम्स टू सुसु पॉटी पार्ट, जहाँ पे हम चाहते हैं कि उसको पैम्पर्स पहना के ही रखें क्योंकि उनको कब सुसु या पॉटी हो जाता है कोई ठीक नहीं है। और इनफैक्ट मेरी जो बेटी थी वो तो सुसु करके उसी में ही सोती रहती थी, तो हमें समझ में भी नहीं आता था, इसलिए हमें ऑल टाइम अलर्ट रहना पड़ता था या फिर उसको पैम्पर्स पहना के रखना पड़ता था। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि आप एक ऐसा पैम्पर्स खरीदिए जिसमें इंडिकेटर हो। मोस्ट ऑफ द अभी पैम्पर्स में वैसे आने लगे हैं, लेकिन अगर आपको वैसा नहीं मिल रहा है देन प्लीज़ गो टू माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं जो यूज़ करती हूँ या फिर जिसमें आता है मुझे पता है, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। तो मैं यूज़ करती हूँ लिटिल एंजल का ये बेबी डायपर्स जो कि अभी इलास्टिकेटेड है। पहले तो मैं डायपर स्टाइल ही करती थी, अभी ये पैंट स्टाइल में है और इसमें ये जो है ये ऐसा येलो कलर का एक ऐसा इंडिकेटर दिया हुआ रहता है जो जब पूरी तरीके से वेट हो जाता है सुसु करने के बाद तो ये ब्लू में टर्न हो जाता है। तो उसके साथ हमें फिर कुछ प्रिकॉशंस भी लेने पड़ेंगे, जैसे कि कोई क्रॉलीज या फिर मॉस्किटोज वगैरह बाइट ना कर दे, तो इसलिए एक मॉस्किटो नेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप कॉटेज भी यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर कि वो एक नेट वाला कॉटेज हो जिसके ऊपर ऐसा नेट डली हुई रहती है, देन इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल। नहीं तो फिर बच्चों को रैशेज बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू ऐड कि आप एक रैश क्रीम भी ज़रूर खरीद के रखिए क्योंकि उनको गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी भी लगती है। तो यू नेवर नो कि कब आप ज़्यादा ही उनको एकदम कंबल उड़ा के रखे और उनको गर्मी के लिए उनको रैशेज हो गए हो या फिर थोड़ा ज़्यादा गर्मी भी हो, तो इसीलिए आप एक रैश क्रीम ज़रूर खरीद के रखिए। मैं सेवामेड की यूज़ करती हूँ, ये थोड़ा सा कॉस्टली रेंज में आता है बट ये बहुत दिन तक चलता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ा सा यूज़ करने से ही ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है एक दिन के अंदर। तो दिस इज़ द पैकेज ऑफ सेवामेड जो कि 100 ml की है एंड इट कम्स इन द कॉस्ट ऑफ 470 रुपीज़। ये आपको बहुत ही जल्दी सूदिंग इफेक्ट भी देगा और जो रेडनेस है वो भी कम हो जाता है और ये आपका बॉडी का पीएच बैलेंस भी एकदम सही रखता है। तो इसीलिए मैं इसी को ही रेकमेंड करूँगी और मैं खुद भी इसी को ही यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर आप कोई दूसरा ब्रांड यूज़ करते हो जो आपके बेबी के लिए सूटेबल है देन फाइन एनफ, बट हाँ एक रैश क्रीम तो रखना ही चाहिए बेबी। सो विद दैट लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग विच इज़ अ ब्लैंकेट, जो कि अगर आप कहो तो एसी ब्लैंकेट भी रख सकते हो क्योंकि बहुत लोग ही है कि जिनको एसी में रहने की आदत है तो बेबी हो जाने के बाद भी उनकी वो आदत छूटती नहीं है, लेकिन बेबी को तो सर्दी लगती है, इसलिए यू हैव टू कीप अ एसी ब्लैंकेट टू कीप द बेबी वार्म। और जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके नोजल ड्रॉप और आई ड्रॉप रखना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको सर्दी भी बहुत जल्दी लग जाता है। तो जैसे ही नाक बंद होता है उनके रिलीफ के लिए आप हर बार तो डॉक्टर के पास नहीं भाग सकते ना, क्योंकि जब सर्दी लगती है तो फिर आंखों से भी पानी गिरता रहता है और फिर वो कभी कभी ऐसा भी होता है कि पानी उधर जम के ऐसे हो जाता है कि वो अपना आंखें ही नहीं खोल पाता है। इसलिए एक आई ड्रॉप और एक नोजल ड्रॉप अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिर पेडिट्रिशियन से कंसल्ट करके ज़रूर अपने पास रखिएगा। सो नेक्स्ट लेट्स कम टू द ब्रेस्ट फीडिंग पार्ट। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ आपके निपल क्रैक हो सकता है देन प्लीज़ आप पहले से एक ब्रेस्ट पम्प खरीद के रखिए बिकॉज इट इज़ वेरी कॉमन। या फिर कभी कभी शुरू में जिनके सी सेक्शन होता है उनके ब्रेस्ट मिल्क का फ्लो भी उतना ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए ब्रेस्ट पम्प बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है उस सिचुएशन में। तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप बिफोर हैंड एक नॉर्मल एक हैंड ब्रेस्ट पम्प ही खरीद के रखिए, कोई ज़्यादा हाई फाई जाने की ज़रूरत है नहीं,
बट एक कुछ बैकअप रहना ही चाहिए। एंड विद दैट आपको एक ब्रेस्ट फीडिंग पिलो भी रखना चाहिए, जो कि मैं पहले भी अपने वीडियो में मेंशन की हूँ, एंड इट रियली हेल्प्स अ लॉट टू ब्रेस्ट फीड योर बेबी। सो देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स जिनको बहुत ही ज़्यादा डर लगता है अपने बेबी को नहलाने में। इनफैक्ट मुझे भी बहुत ज़्यादा लगती थी। मैं तो इनफैक्ट फर्स्ट फ्यू डेज में उसको नहलाती भी नहीं थी, बस उसको स्पॉन्ज ही कराती थी, क्योंकि उसके जो नेवल जो है वो गिरने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 1 वीक to 10 days। तो आफ्टर दैट वो थोड़ा सा रिलीफ हो जाता है कि हाँ उसको हर्ट नहीं होगा या फिर वो कुछ ख़राब नहीं हो जाएगा, पक नहीं जाएगा। तो आफ्टर दैट अच्छे से उसके मैं मैसेज कर देती थी और फिर मैं खुद ही नहलाती थी। उसके लिए मैंने एक बाथटब टाइप का भी खरीद के रखा है, विच इज़ लाइक एक ऐसा स्लोप टाइप का होता है, तो उसमें हम आराम से उसको ऐसे लिटा के फिर उसको नहला सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे होल्ड करके नहलाने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है एंड मुझे ठीक कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और मेरा सिंस सी सेक्शन हुआ था, इसलिए मुझे थोड़ा वैसे बैठ के करने में भी थोड़ा दिक्कत होता था। तो उसमें मैं आराम से खड़े होके भी किसी हाइट जगह पे रख के उसको नहला सकती हूँ आराम से। तो इट्स नॉट अ रियली प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट पार्ट विच आर क्लोथ्स। मैं तो ये बोलूँगी कि आप अपने बच्चों के लिए वनजीज टाइप के ही क्लोथ्स खरीदे शुरुआत के दिनों में, क्योंकि दे टर्न्स अ लॉट और उनके इतने ज़्यादा मूवमेंट्स होते रहते हैं कि अगर आप 2 पीस के कुछ खरीदोगे तो उनके शर्ट ऊपर और पैंट नीचे रह जाती है और अपना उनका पेट और जो चेस्ट एरिया होता है मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अनकवर्ड एंड इट्स नॉट रियली वेरी गुड। उनको सर्दी लग सकती है, तो इसीलिए आई वुड रियली सजेस्ट कि वनजीज ही ज़्यादा बेटर है अपने न्यूबॉर्न्स के लिए। सो दैट्स इट। मेरे जो भी इम्पॉर्टेंट आइटम्स थे आपको बताने के लिए, जो कि न्यूबॉर्न्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंने बता दिया है। आई रियली होप कि आप उनको सब अरेंज करके रखिए अपने डिलीवरी के पहले, ताकि आपको एंड मोमेंट में कहीं पर भागना ना पड़े और आप अच्छे से अपना खुद का बेबी का भी ख्याल रख सके। सो लेट्स मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।